सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये व्लॉग सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम तरीन मालूमात कि आप किस तरह अपनी पेंशन स्लिप और सैलरी स्लिप हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन हर महीने जो उनको तनख्वाह आती है उसकी सैलरी स्लिप भी मौसूल कर सकते हैं, और इसी तरह जो पेंशनर हजरात हैं वो भी माहाना जो उनको पेंशन आती है वो पेंशन स्लिप भी हासिल कर सकते हैं। फैमिली पेंशनर्स भी अपनी पेंशन स्लिप हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों की दरख्वास्त के ऊपर मैंने रिटन फॉर्म में यहाँ पर इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना है। इससे पहले एक मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि आपने पिफ्रा के ऊपर किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हमें रिटन फॉर्म में भी बताएं स्टेप वाइज कि हमने कौन कौन से स्टेप कैसे करने हैं। तो पिफ्रा के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है। आपका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है या वफाकी मुलाजमीन है आप या पेंशनर हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, और घर बैठे आपकी मंथली पेंशन और सैलरी स्लिप आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर मौसूल हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल में टाइप करें पिफ्रा, यानी कि आप पिफ्रा लिखेंगे, पहले नंबर पर ही जो लिंक आ जाएगा वो आपने ओपन कर लेना है, या आप डायरेक्ट वेबसाइट भी एक्सेस करते हैं m.pifra.gov.pk। आप एड्रेस बार में लिखेंगे और इनकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी आपको एक विंडो नज़र आएगी और इसमें आपको मुख्तलिफ़ कोड्स, यानी कि आपका ताल्लुक़ जिस इलाके जिस सूबे से है, जिस सूबे में आप जॉब करते रहे हैं, आपका डोमिसाइल नहीं, आपने जिस सूबे के अंदर जॉब की है वो आपने एंटर करना है। और यहाँ पर आपने अपना डाटा उसके मुताबिक कोड दिए हुए हैं। अगर आप जो है वो कश्मीर से हैं तो आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो आप GB, कश्मीर से हैं तो K, और इस तरह तमाम कोड्स आपके दिए हुए हैं। दूसरे नंबर पर इसके बाद आपने फिर पर्सनल नंबर अपना एंटर करना है, और जो पेंशनर हजरात होंगे उन्होंने अपना PPO नंबर रखना होता है। PPO नंबर और पर्सनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं होता। सरकारी मुलाज़िम जब तक जॉब करता है तो वो उसका पर्सनल नंबर होता है, और जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद वही नंबर उसका PPO बन जाता है। सिर्फ आखिर में डैश लगा के 01 कभी ऐड कर दिया जाता है, कभी JM ऐड कर दिया जाता है, कभी OP लिख दिया जाता है। पर्सनल नंबर जो है वही आपका PPO नंबर है, और आखिर में डैश लगा के आपका चेंज कर दिया जाता है। थोड़ी सी तब्दीली की जाती है 1 या 2 डिजिट की, इसको PPO नंबर भी कहते हैं। और आपकी पेंशन ID भी यही चीज़ होती है, तो इसके मुताबिक ही आपने करना है। आपने इसके बाद अपना CNSC नंबर वहाँ पर लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने इंदराज करना है, अपना रजिस्टर्ड जो मोबाइल फ़ोन है वो आपने यहाँ पर एंटर करना होता है। और इसके बाद वहाँ पर फिर आपने डेट ऑफ़ बर्थ जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर दर्ज है वो आपने एंटर करनी है, और डेट ऑफ़ बर्थ जो आपने वही एंटर करनी है जो आपकी सेम होनी चाहिए, जो आपने जिस डिपार्टमेंट में जॉब की है, जिस डेट के ऊपर आपने रिटायरमेंट को कंसिडर किया है डेट ऑफ बर्थ से, वही आपने एंटर करनी है। वहाँ पर एक कैलेंडर होगा, कैलेंडर की मदद से आपने अपना महीना, अपनी डेट और अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो फिर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक अगली स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये वेबसाइट ले जाएगी। वहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, तो ये जो पहले बेसिक रिकॉर्ड आप इंटर करेंगे, तो जैसे ही इंटर करेंगे तो जो अकाउंट्स के अंदर आपका रिकॉर्ड है उससे वेरीफाई होकर आपको अगले पेज के ऊपर ले जाया जाएगा। अगर इसमें कोई कमी बेशी होगी तो एरर आ जाएगा कि आपका ये डाटा दुरुस्त नहीं है। अगर आपको अगले पेज पर ले जाया जाए तो इट मीन्स कि आपने दुरुस्त मालूमात एंटर किया, और दूसरे पेज के ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस आपने डालना है जिसके ऊपर आपने अपनी अपनी पिफ्रा की पेंशन स्लिप या सैलरी स्लिप आपने मौसूल करनी है, तो वो एंटर करना है। जैसे ही वो एंटर करेंगे आप, तो आपकी रजिस्ट्रेशन पिफ्रा के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, और अगले महीने से आपके उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको पेंशन स्लिप भी मिल जाया करेगी और आपको सैलरी स्लिप भी मिल जाया करेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हों। कोई सवाल है तो कमेंट कर लें। अल्लाह।